हमेशा बोलता हूँ और एक वीडियो भी बनाया था मैंने कि क्रेडिट कार्ड के लोन और पर्सनल लोन को सबसे पहले अटैक करो, उसको सबसे पहले निपटाओ। और अगर होम लोन भी हो सके तो उसको रिस्ट्रक्चर करो। 10 साल का है तो 20 का करने की कोशिश करो, 15 का है तो 25 करने की कोशिश करो। अगर आपको मैनेज करने में हर्डल रेट को टापने में उसको पार करने में मुश्किल आ रही हो, पर मानते नहीं हैं लोग। मिलता जुलता सवाल एक और कर लेता हूँ आपसे, वो ये है कि यूथ में कॉमन फिनोमेना दिख रहा है कि सैलरी एक जगह से आती है, क्रेडिट कार्ड 3-4 जगह से लिए हुए हैं। और सैलरी ना हो लेकिन शौक पूरे होने चाहिए, सारे शौक पूरे करने हैं। जेब में क्रेडिट कार्ड रख के बोलते कि आज बिल तेरा भाई भरेगा, है कि नहीं? तो क्रेडिट कार्ड का पेंडेमिक ऐसा है कि 13 साल में पिछले क्रेडिट कार्ड के जो कंज्यूमर्स है वो तो 5 गुना बढ़े हैं। पर अगर मैं पिछले, जैसे समझो कि 2010 में कोई अबाउट 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर्स थे, 5 गुना मतलब 10 करोड़ हो गए। लेकिन अगर मैं डिफॉल्ट देखूं तो मैं पिछले 13 साल नहीं देख रहा, खाली 2 साल देख रहा हूँ। 2 साल में जो डिफॉल्ट रेट है वो 4 गुना बढ़ा है। जो डिफॉल्ट था 1,000 करोड़ का वो 4-4.25 हजार करोड़ का हो गया है पिछले 2 साल में। यूजर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, डिफॉल्ट रेट बहुत तेज बढ़ रहा है, डिसिप्लिन की कमी है। मैंने ये प्रोग्राम ही फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए बनाया है जहाँ पे सारे के सारे आप जैसे एक्सपर्ट लोग आए और एक ही बार में आदमी को पूरी का पूरा ज्ञान, उसको इंटेलिजेंस मिल जाए। तो आपका ज्ञान इस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क पे, जिससे इनकी हम हेल्प कर सके, लोगों को एक डिसिप्लिन दे सके। जैसे मैं लाइफ में कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, एक बार कॉलेज में लिया था जब मैं एमबीए कर रहा था, उसके बाद कभी नहीं लिया मैंने आज तक। जब से काम कर रहा हूँ तो मैं हमेशा लोन से बाहर ही रहा हूँ, मेरे खर्चे बहुत सीमित रहे हैं। मकान का आपने पूछा था, मेरी कस्टमाइजेशन की कॉस्ट एक्चुअली मकान की कॉस्ट के बराबर थी, इसलिए वो मैं किराए के मकान पे नहीं जा सकता था। तो इसलिए मैं फॉलो तो करता हूँ उस प्रिंसिपल को कि भाई आपको किस्त पे रहना है, किराए पे रहना, बड़ा अच्छा लगता है समझने में, प्रिंसिपल अच्छा लगता है। लेकिन आपने यहाँ पे एक नया आयाम दिया है, सेंटिमेंटल वैल्यू है, साइकोलॉजिकल वैल्यू है, सोशल वैल्यू है उसकी। भाई बार बार आपको कोई तंग नहीं कर सकता अपना। भाई जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं इनको कैसे चांटा मारा जाए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, अगर आपने किसी से उधार लिया है तो वो तो अपना पैसा वापस लेगा, वो तो आपको फिर परेशान करेगा। और 30-32% पे 30-32% पे करेगा तो भाई तरीका इसका ये है कि आप उस राह पकड़िए ही नहीं ना जहाँ पे आपको परेशानियाँ हों। तो आप इतने क्रेडिट कार्ड की आदत क्यों डाल रहे हैं? मेरा तो सवाल वहाँ पे है, रूट कॉज समझे ना हम। क्रेडिट कार्ड मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने लेना है, एक आधा कोई ले ले। कई बार क्या होता है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए हमें कोई सॉफ्टवेयर लेना है, उसकी पेमेंट ही क्रेडिट कार्ड से हो पाती है, वहाँ डेबिट कार्ड चलता ही नहीं है। सो ये खाली कन्वीनियंस के लिए लिया हुआ है। मैं भी क्रेडिट कार्ड्स में ज़्यादा विश्वास रखता नहीं हूँ। तो उतना ही खर्चा करें जितना हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा है। आप डेबिट कार्ड से खर्चा कीजिए, क्यों क्रेडिट कार्ड से खर्चा करना है ना? तो क्रेडिट कार्ड, कुछ लोग आजकल वो बोलते हैं कि भाई डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, मगर आप वो डिस्काउंट्स लीजिए एज लॉन्ग एज आपका वो बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे। अगर आपका वो बिहेवियर ही चेंज कर रहे हैं कि आज बिल तेरा भाई भरेगा, है ना, तो वो तो प्रॉब्लम है। तो अगर आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, आप डिसिप्लिन्ड हैं, तब आप एक दो क्रेडिट कार्ड रख भी रहे हैं, खाली आपको डिस्काउंट अच्छे मिल जाएंगे, आप बिल हमेशा टाइम पे भर रहे हैं, तब मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। पर आई थिंक डिसिप्लिन इज़ द की। फाइनेंस में कॉन्सेप्ट्स इतने मुश्किल नहीं है, खाली डिसिप्लिन मुश्किल है, वो बनाने की ज़रूरत है। और डिसिप्लिन ठीक नहीं हो तो अभी जो आपने पीछे चर्चा करी, सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, आगे आप लोन ले नहीं सकते, लेना पड़ जाए तो महंगा हो जाता है। और दोस्त भी अगर उधार लेता हो तो समय पे वापस नहीं करो तो अगली बार देने से घबराएगा। ऐसे ही बैंक भी काम करेगा। लोन क्रेडिट कार्ड के डिफ़ॉल्ट जो है आपके सिबिल, भाई 600 से कम सिबिल मतलब बहुत ख़राब है, 800 से ऊपर बहुत अच्छा है। 70% से ज़्यादा लोग आज भी हमारे देश में, ये मैं एक डेटा आप सबको बता देता हूँ यहाँ पे, जिनका सिबिल स्कोर आज 800 से कम हो गया है। 70% ज़्यादा लोग हैं। अभी आपने डिसिप्लिन की बात करी, इसका मतलब डिसिप्लिन की कमी है, नॉलेज की कमी है। तो कोई भी 800 से ज़्यादा का सिबिल स्कोर कैसे बनाए रखें? एक तो ये क्विकली, अगर खराब हो रहा है और पीछे चला जा चुका है अभी, तो अब इमीडिएटली क्विक 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 मैं क्या सोल्यूशन ले सकता हूँ? तो फाइनेंस की इस रिपोर्ट कार्ड में नंबर, ये वाली सिबिल वाली रिपोर्ट कार्ड में नंबर मैं कैसे बना के रख सकता हूँ? देखिए, सिविल स्कोर ना, आप ये समझिए कि वो आपका क्रेडिट स्कोर है। पहला तो वो आपकी क्रेडिट बिहेवियर को जज कर रहा है, वो आपको एक नंबर दे रहा है। तो हमें अपना क्रेडिट बिहेवियर ठीक करना है, तो हमारा सिविल स्कोर भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा क्रेडिट बिहेवियर कैसे ठीक हो सकता है? पहला, आपने जो भी लोन लिए हैं उनको टाइम पे रीपे कीजिए, है ना। तो हमारी रीपेमेंट हिस्ट्री अगर अच्छी होगी तो हमारा सिविल स्कोर अच्छा होगा। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मान लो मैंने कोई लोन ही नहीं लिया हुआ, अभी भी सिबिल स्कोर मेरा खराब है, अब क्या करूँ? अगर आपने कोई लोन नहीं लिया है ना, तो जनरली सिविल स्कोर जनरेट ही नहीं होता है ना। तो सिविल स्कोर जनरेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए। तो वो जनरेट तब होगी जब आप कोई क्रेडिट कार्ड लेंगे,
फिर आपके पास कुछ क्रेडिट पे आपने सामान खरीदा तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनी, तो आपका सिविल स्कोर बना। तो आपका सिविल स्कोर खराब ही तब होगा जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्रेडिट हिस्ट्री हमें शुरू से ही ठीक रखनी है। तो जैसे ही हमारी वो क्रेडिट साइकिल शुरू हो रही है, चाहे हमने क्रेडिट कार्ड पे खर्चा किया, हमने कोई पर्सनल लोन लिया, हमने होम लोन लिया, उसकी ईएमआई हम टाइम पे भरें, नंबर 1, तो रीपेमेंट हिस्ट्री हमारी अच्छी रहेगी। नंबर 2, क्रेडिट हंग्री बिहेवियर ना दिखाएं। एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। बहुत लोगों को आदत होती है बार बार सिविल स्कोर चेक कर लिया, तो उनको क्या इंडिकेशन जा रहा है, इसको तो भाई को हमेशा ही लोन चाहिए, है ना। तो वो हमें नहीं करना है, बार बार सिविल स्कोर चेक नहीं करना है। फिर आप बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं तो भी आपका क्रेडिट हंग्री बिहेवियर है। आप हमेशा, इसका मतलब लोन पे चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी ही लोन पे चल रही है। आप पर्सनल लोन बहुत ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट हंग्री बिहेवियर हमें नहीं दिखाना है। तीसरी चीज़, हम किस टाइप का लोन ले रहे हैं। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन का अगर मिक्स होगा तो हमारा सिविल स्कोर थोड़ा बेटर होगा। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ही हमेशा ज़्यादा लेंगे तो हमारा ऑब्वियसली सिविल स्कोर ख़राब होगा। तो अगर हम ये 3 चीज़ें प्रैक्टिस कर लें, रीपेमेंट अपना टाइम पे करें, नंबर 2 हम अपना क्रेडिट हंग्री बिहेवियर इतना ज़्यादा ना ख़राब करें, और नंबर 3 हम ये एक बैलेंस बनाएं सिक्योर्ड लोन वर्सेस अनसिक्योर्ड लोन का। अनसिक्योर्ड लोन कम से कम लेने की कोशिश करें।